वलक़द यस्सरना القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is a peptide bond? It is a U-peptide bond, a chemical bond formed by joining the carboxylic group of one amino acid to the amino group of another. This is typically an amide type of covalent chemical bond. A covalent bond है. This bond links two conjugative alpha amino acids from carbon number 1 of one alpha amino acid and nitrogen number 2 of another. ये जो linkage होती है, this is found throughout the peptide chain or protein chain. जो primary structure बना रही है, उसमें जो major bond बन रहा है वो peptide bond बन रहा है. You can see here, this is first amino acid and this is the another amino acid. Here carbon 1 of alpha amino acid C terminus है यहाँ पे. This OH group will be removed from the second amino group और सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड. यहाँ पे लिंकेज बनेगी, ये हिस्सा रिमूव हो गया. जब ये हिस्सा रिमूव हो गया तो ये जो बॉन्ड था, नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड. बाकी जो कन्वर्शन है वो वैसे ही रहेगी. यू कैन सी दिस OH ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन ग्रुप विल बी जॉइन टुगेदर. ये जो ब्लू में है ये रिमूव हो गया और यहाँ पे कार्बन के साथ हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गया. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक और बहुत ही रेजिस्टेंट बॉन्ड है. हीटिंग और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से आमतौर पर ब्रेक नहीं होता. हाउएवर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. यूजली इट इज अ रिजिड प्लेनर बॉन्ड है और ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ही होता है. दे मे कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दी presence of polar hydrogen atoms of amino group and they can contain partial negative charge due to the polar oxygen atom of the carboxylic group. If we talk about the characteristic of peptide bond, they may have some double bond characteristic and they do not rotate. Double bond जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसमें डबल बॉन्ड की तरह की कैरेक्टरिस्टिक है. सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट हो सकता है लेकिन डबल बॉन्ड एक तरह से लॉक हो चुका होता है. जो दूसरा हमारे पास बॉन्ड है कार्बन अल्फा टू नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा टू कार्बन, थियोरेटिकली इट इज सपोज टू फ्री टू रोटेट बिकॉज दे आर टू सिंगल बॉन्ड्स. बट ये डिपेंड करता है कि आर ग्रुप कौन सा है. अगर आर ग्रुप इज अटैच टू द अल्फा कार्बन अलोंग विद, अगर वो बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा उसका स्पेस ज्यादा है आर ग्रुप का, तो फिर इट विल प्रिवेंट कंप्लीट रोटेशन अराउंड द कार्बन अल्फा नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा कार्बन बॉन्ड. इट मीन्स कि अगर तो दूसरे हमारे पास लिंकेजेस है कार्बन अल्फा कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन अल्फा टू नाइट्रोजन, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो भी फ्रीली रोटेट नहीं हो सकते अगर आर ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा है. फिर कुछ कंडीशन है जिसमें रोटेट हो सकते हैं, तो उसमें एंगल्स जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, इसमें वो ओवरलैप कर सकते हैं एंड दे ऑब्स्ट्रक्ट फॉर फ्री रोटेशन. सो हर जो सक्सेसिव पेयर है उसमें दो तरह की कंस्ट्रेंट है कि वो फ्रीडम नहीं है उसमें रोटेशन की. ये एंगल जो है वो रोटेशन कहलाता है कार्बन अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड का एंड इट इज कॉल्ड फाई एंगल एंड दैट ऑफ कार्बन अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज साई एंगल. दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज रामाचंद्रन एंगल्स. इनको देखते हुए, एंगल्स को देखते हुए वन कैन प्रिडिक्ट कि ये हम जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है उसमें रोटेशन है या नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. Dipeptide contains 2 amino acids, tripeptide contains 3 amino acids, tetrapeptide contains 4 amino acids, oligopeptide contains not more than 10 amino acids. बट यहाँ पे आपको oligopeptides में, मैक्रोपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगी. किसी बुक में 50 बताया गया है, किसी में 100 भी ओलिगोपेप्टाइड में शामिल किया गया है. तो आगे जाकर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है फॉर ओलिगोपेप्टाइड्स. दो अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे तो दे विल फॉर्म डाइपेप्टाइड और अगर एक और अमाइनो एसिड अटैच होगा इट विल फॉर्म अ ट्राइपेप्टाइड एंड देन इसके बाद ऑन सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा और ये सीक्वेंस जो है वो जेनेटिक कोड डिफाइन करेगा. अब इफ दिस बॉन्ड is going to be degrade during a chemical reaction, it gives energy in an amount of 8 to 16 kilojoule per mole. But generally, this is a very slow process having a half-life of about 350 to 600 years per bond at temperature of 25 degree Celsius. However, अगर enzymes हैं, proteases हैं,
इसमें ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन दिस पिक्चर यू कैन सी द फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड साइमल्टेनियसली। स्टार्टअप में आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास एक एट दिस पीएच हमारे पास ट्रांसफर होकर एक पेप्टाइड लिंकेज बनी और फिर वो पेप्टाइड लिंकेज हीट में जाकर आगे उसमें सम स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई और देन हमारे पास वो डिग्रेड हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड।